प्रभु चरण को करू सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनो। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये चांदनी का संपूर्ण दृश्य महाराज जी के नक्शे में ठीक मध्य में, जहां हमने तले शोभा देखी थी कि अपना भोम पर ऊंचा चबूतरा आया जिसकी किनार पर 12,000 थम जो 11,980 भोम तक सीधे गए थे। उनकी छत पर चांदनी पर भोम पर ऊंचा चबूतरा हुआ। किनार पर रोंस की जगह छोड़कर मोहलातों की एक हार घूमी, घेर कर 12,000 मोहल। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे आ जाएंगे। एक थम की यार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर भी थंब आएंगे। कुंड की शोभा, बगीचे और सुंदर बैठक की शोभा। भोम दर भोम ये शोभा 20 भोम 21वीं चांदनी जाएगी। अब शोभा देखी थी कि जब हवेलियों के फिरावे संपूर्ण हुए थे तो बगीचों की हार के बाद एक भोम पर ऊंचा चबूतरा, एक हाथ का तो चौड़ा और गोलाई में 12,000 हाथ का लंबा, इस तरह से गिरदवाए एक चूड़ी के माफिक, एक कड़े के माफक ये भोंबर का ऊंचा चबूतरा। ये तो चौड़ाई हुई और लंबाई पूरी घेर कर, जहां पर माणिक महलों की एक हराई थी वहां पर देखेंगे दहलान की सुंदर शोभा हुई है। दाएं बाएं परिक्रमा रोज छोड़कर 4 थंब उठे। उन 4 थंबों पर 3 मेहराबे, तो 3 नूरी गलियों की शोभा यानी दहलानों की शोभा। दाएं बाएं की गली दहलान एक ही भोम की रह गई और जो मध्य का जो दहलान है इसकी 2 भोम, तीसरी चांदनी आई। और अब शोभा देखते हैं कि इन भोम पर ऊंचे चबूतरे और दहलान के मध्य में जल की शोभा हुई। भोम पर ऊंचा चबूतरा ये टापू महल का, भोम पर ऊंचा चबूतरा ये दहलान का। इन दोनों के मध्य में एक भोम गहरी जगह हुई, वहां पे टापू महल हुआ, वहां पे जल की शोभा हुई। इन शोभा को इन नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए इस शोभा को, ठीक मध्य में टापू महल, दहलान की शोभा, 3 दहलाने तले की भूमिका में एक भोम और मध्य की दहलान की दूसरी भोम, और इन दोनों के मध्य जो भोम पर गहरी जगह हुई वहां पर जल हुआ। इन जगह में नीचे शोभा देखी थी माणिक महल और मध्य चबूतरे के बीच में बगीचा था, उन स्थान पर ये जल की शोभा हुई। सुंदर सा जी यहां तक क्लियर है? ये शोभा हम कर चुके हैं पहले। अब इसके आगे शोभा देखी थी कि जो अपने नीचे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई थी, उनकी छत पर, हवेलियों की छत पर तो बगीचे हुए और जो त्रिपोली आए थे उन त्रिपोलियों के छत पर यहाँ पर नहर के चबूतरे हुए। नहर का चबूतरा मतलब ठीक मध्य में नहर और दाएं बाएं रोंसों की शोभा। ऐसे अपने पास 12,000 बगीचों की 12,000 हारें आ गई और उनके मध्य त्रिपोली आ गए। ये त्रिपोली एक बार महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए त्रिपोलियों की शोभा, त्रिपोलियों की छत पर नहरों के चबूतरे, ठीक मध्य में नहर, दाएं बाएं रोंसों की शोभा। ऐसे आड़े खड़े नहर के चबूतरे हुए। इस तरह से भी 12,000 और ऐसी गुलाई में भी 12,000। तो ये जब नहर के चबूतरे ठीक मध्य में नहर, दाएं बाएं रों से आपस में जब कटती हैं तो वहां पे कुंड की शोभा होती है। भोम दर भोम तले भी शोभा देखी थी कि जहाँ त्रिपोली कट रहे हैं वहां पर कुंड आया है, तो ठीक उन कुंडों की छत पर यहाँ पर भी 12,000 कुंडों की 12,000 आरे आई हैं। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं, कुंडों की शोभा को। ये आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं इन स्थान पर, इन स्थान पर कुंडों की शोभा हुई। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। ये देखिए ये नहर जा रही है, इधर से ये नहर आ रही है, तो यहाँ पर एक चबच्चे की कुंड की शोभा हुई।
चारों कोनों पर थंब उठे, उन पे मेहराबे और हिंडोले, और ऊपर एक छत। अब इन कुंड ने पास वाले कुंड से भी मिलान कर लिया इन छत से। ऐसे दाएं बाएं भी मिलान हो गया, एकल मिलान हो गया। और इधर से ये जो बगीचे आए हैं ये भी भोंबर ऊंचे आए हैं, तो एक मिलान हो जाता है। ये देखिए, ये जो बगीचे आए हैं ये भी भोंबर के आए हैं। ये नहरों के ऊपर एक छत हो गई। आड़ी खड़ी जो अपने पास 12 खड़ी 12 आड़ी नहरें आई थी, उनके ऊपर भोंबर ऊंची एक छत हो गई। और जो बगीचे आए हैं उन्होंने इस छत से मिलान कर लिया। तो दहलान के लेवल में अपने पास एक सुंदर छत हो गई। दहलान से निकलकर इन छत में हम रमन कर सकते हैं। और जहां मिलान हो रहा है हिंडोलों में, तो ये जो कुंड है, कुंड में तो 4 हिंडोले आए ही हैं, लेकिन जहां मिलान हो रहा है वहां पर भी हिंडोलों की शोभा आई है। ये देखिए, कुंड से कुंड का मिलान, इन मेहराब में भी हिंडोलों की शोभा आई है। ये कुछ नक्शे हैं इसके। ये देखो, कुंड से कुंड का मिलान, और इन मेहराब में हिंडोले। ये देखो, इस तरह से कुंड से कुंड का मिलान और उसमें हिंडोलों की शोभा। तो अब इन छत ने इन दहलान से एक रूप मिलान कर लिया है। दहलान से भोंबर ऊंची, इन दहलान से इन छत पे हम आ जा सकते हैं। तो यहाँ तक की शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी? फिर आगे बढ़ोगे। ये जो जहरें जा रही हैं ये जाके गुर्जों के कुंडों में समाएंगी, लेकिन उससे पहले हम जल उतरने की विधि देख लेते हैं कि जल कैसे आएगा। अपना ठीक जो मध्य का स्तून था, वो मध्य का स्तून जो टापू महल आया है उसकी चांदनी पर फूटा। चांदनी पर एक जल का पूर हो गया। अब चांदनी पर फूटने के बाद ये भूम दर भूम 20 भूमों में जल सप्लाई होता हुआ, ये जल, इन नक्शे से देखते हैं, जब टापू महल की तले की भूमिका में पहुंचेगा तब इनसे निकलकर, ये देखो पिठोर में, ये देखो मैं जूम करती हूँ, ये देखिए सुंदर सा जी, ये टापू महल का निशान है। चांदनी पर कुंड फूटा, भूम दर भूम 20 भूम 21वीं चांदनी, मतलब तले उतरता रहा जल। जब ये तले इन चबूतरे पर आया तो अंडरग्राउंड देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है। ये देखो, ये इसको बोलेंगे जाली द्वार। ये घेर कर जाली द्वार आ रहे हैं। इन जाली द्वारों से पानी इन टापू महल में, ये जो जल आ गया अपने पास घेर कर, इनमें आ रहा है। ये देखो, ये निशान दिखाई दे रहे होंगे, ये जाली द्वार है। जो अपना टापू महल का भूमभर ऊंचा चबूतरा है, उनमें 12,000 जाली द्वार आए हैं। तो ये जल इन जाली द्वारों से होता हुआ इन जल में आके पड़ता है। फिर आगे ये देखो, यहाँ पर भी जाली द्वार है दहलान के चबूतरे में। इन दहलान के चबूतरों से जल अंदर जाता है और इन दहलान के तले तले से होकर यहाँ पर आता है, और यहाँ से भूमभर ऊपर से ये जो कुंड आए हैं इन दहलान के चबूतरे से भूमभर नीचे हैं, उन कुंडों में ये जल धाराओं के रूप में पड़ता है। इसको कुछ खड़े नक्शों से दिखाती हूँ। यहाँ पे जल का स्तून फूटा, भूम दर भूम जल नीचे होता हुआ इन स्थान पे आ गया, तले की भूमि में चबूतरे पर। अब इन चबूतरे में 12,000 जाली द्वार हैं, उनसे जल इन ताल में आया। ताल से फिर अपने को जाली द्वार मिल जाएंगे। इन दहलान के तले तले अंडरग्राउंड होता हुआ ये जल, ये जो दहलान है, दहलान को घेर कर इन चबूतरे के साथ कुंड आए हैं। ये जल है इन दहलान के तले तले से होकर भूम भर नीचे जो ये कुंड आए हैं, उन कुंडों में ये जल, ये थोड़ा सा इसके नीचे से दिखाई दे रहा है अपने को जल, ये जल भूम भर ऊपर से इनमें आता हुआ। ये शोभा धाम सुषमा में क्लियर है, धाम सुषमा का खोलो। देखिए, दिखाई दे रहा है सुंदर सा जी, जल की धारा नीचे आती हुई। ये जो दहलान का चबूतरा है इसके तले लगते हुए कुंडों की शोभा आई है। उन कुंडों में ये जल धाराओं के रूप में आता है। मैं अभी दूसरा नक्शा निकालती हूँ, एक सेकेंड है ना। सुंदर सा जी, इस नक्शे में देखिए, ये टापू महल, इनकी चांदनी पे जल फूटा, भूम दर भूम जल नीचे आता हुआ, प्रत्येक भूम में जल को देता हुआ, जल सप्लाई होता हुआ यहाँ तले में पहुंचा। यहाँ से ये जल इन ताल में आया, ताल से इन दहलान के तले तले से होता हुआ, देखो दहलान को घेर कर कुंडों की शोभा आई है। उन कुंडों में झरनों के द्वारा ये जल आता हुआ।
कुंडों में जल आया, फिर आगे नहरों में आ गया ये जल, और फिर ये जाके गुर्जों के कुंडों में समा गया। इस तरह से चांदनी की शोभा ही है। ये शोभा क्लियर है? जल उतरने की विधि बताई है कि कैसे जो स्तून ऊपर गया है प्रथम भूमिका से 12,000 भौम, उसके ऊपर 20 भौम 21वीं चांदनी का ये टापू महल हो गया। टापू महल की चांदनी पर वो जल का स्तून फूटा। सबसे पहले चांदनी के ऊपर जल का वितरण हुआ। भूम दर भूम 20 भूम 21वीं चांदनी से जल होता हुआ तले की भूमिका में इन चबूतरे पर आता है। चबूतरे में ये जल अंडरग्राउंड, अपने को चबूतरे को घेर कर जाली द्वार मिलेंगे, उनसे हमको ऐसे जल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अंडरग्राउंड अपने को पाइपें मिलेंगी, उनसे जल इन ताल में आता हुआ। फिर यहाँ पे ये जो चबूतरा आया है उसकी पिठोर में 12,000 जाली द्वार है, उनसे तले तले ये जल इन जाली द्वारों से निकलकर भूम भर ऊंचे से इन कुंडों में जल झरनों के रूप में गिरता हुआ। तो ऐसे घेर कर चांदनी पर अपने को 12,000 झरने नजर आएंगे। इन्हीं शोभा को ये राजकोट वाले सुंदर साथ में भी दिखाया है, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर शोभा को विस्तार दे दिया गया है कि ये जब कुंड है इन कुंडों के ऊपर छत भी आ जाएगी, क्योंकि जब ये कुंड मिलान करेंगे दहलान से तो छत आ गई। तो अब ये छत में से आपको ये झरना दिखाया है, ये देखो छत में झरना दिख रहा होगा। इस तरह से घेर कर 12,000 जल की धाराओं की गिरने की यहाँ पर शोभा है। अभी सब कर सकते हैं अनम्यूट, मैंने ऑप्शन दे दिया है, सभी कर सकते हैं। हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। से पहले ये जो जल चबूतरे पे जो नीचे से स्तून आ रहा है ये ऊपर तक 12,020 भौम जाके 21वीं पे चांदनी पे खुला है। हाँ जी। फिर वहां से ये भौम नीचे उतरता हुआ जो चबूतरा है उसमें जाली द्वार है, वहां से निकल के जो जल है, जल से होता हुआ जो दूसरा चबूतरा है जिसके ऊपर दहलान है, के अंदर जाली द्वार है, उन जाली द्वार में से होता हुआ बाहर की साइड, उन जाली द्वार बाहर की साइड भी जाली द्वार है, उनमें से निकल के कुंड में जाएगा। हाँ फिर कुंड नहरों से हो गया है। फिर कुंड से नहरों में। ठीक है जी। हाँ जी ऐसे ही फिर कुंड ठीक है से दीदी। ये, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, फिर कुंड से नहरों में जाके गुर्जों के कुंड में जाके समा जाएगा। हाँ जी। जल धाराओं से दहलान से जब इन कुंड में जल आया धाराओं के रूप में, फिर ये जल नहरों से आगे गया, आगे की तरफ बढ़ा, बाहर चांदनी की किनार की तरफ। जब ये पहले कुंडों तक पहुंचा, पहली हार जो कुंड है इन कुंडों तक जब जल पहुंचा, तो जैसे इन एक कुंड की शोभा लेते हैं कि यहाँ जल पहुंचा, यहाँ पर शोभा देखी थी कि चारों कोनों पे थंब आए हैं, उनपे मेहराबे और हिंडोले। ये थंब अपने आप में एक फील पाए हैं, यानी जिससे जल उतर सकता है। तो यहाँ से जल भूम दर नीचे, एक भूम नीचे उतर के अब 12,000 भूम से एक भूम कम में पहुंच गया। इन पहले कुंडों से भूम भर नीचे जल पहुंच गया। जब पहली हार कुंडों में जल आया तो एक भूम नीचे उतर गया, यानी 11,999 भूम में जल पहुंच गया। वहां से जल आगे बढ़ा, यहां से फिर एक भूम नीचे पहुंच गया, फिर आगे बढ़ेगा, फिर एक भूम नीचे पहुंच गया। ऐसे एक भूम एक एक भूम कम करते 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 लास्ट में जो आएगा ना, सबसे लास्ट में कुंड, एक बार इसको इस वाले नक्शे दे देखते हैं, इसको एक बार चांदनी का नक्शा माने। ये पहली हार कुंड, पहले इन कुंडों में पानी आया, दाएं बाएं के कुंडों में गया, आगे भी गया, चांदनी पर तो गया ही सही, प्लस एक भूम ये पानी नीचे उतर गया। अब हम चांदनी से एक भूम नीचे आ जाते हैं, वहां से जल जाएगा ये अगले कुंड की ओर, अंडरग्राउंड शोभा चलेगी वहां पर, ये इस अगले कुंड में आएगा, वहां से फिर एक भूम नीचे उतर जाएगा, फिर अगले कुंड में फिर एक भूम नीचे, ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी भूम दर पानी नीचे होते होते इन लास्ट वाले कुंड में पहुंच जाएगा। वहां से इन गुर्जों के तले से होता हुआ ये जो भूम भर ऊंचा चबूतरा अपना आया है, ये शोभा कल वापिस करेंगे, ये अपना जो भूम भर ऊंचा चबूतरा माणिक पहाड़ का आया है। यहाँ पे जैसे ऊपर धाराओं से जल देखा था, ऐसे ही इन कुंडों में भी धाराओं में जल जाता है। तो ये दूसरी विधि हुई जल उतरने की। एक बार वापिस शोभा बताती हूँ इस नक्शे से, ये इधर से बताती हूँ।
जब नहर चली, पहले कुंड में पानी आया, इन पहले कुंड में पानी आया। ये कुंड से नहर यहाँ दाएं भी चलेगी, बाएं भी चलेगी, चांदनी पे तो चलेंगी इसी दाएं बाएं भी, लेकिन यहाँ से जल एक भोम नीचे उतर आएगा। अब जो भोम नीचे उतरेगा वो जल दाएं बाएं की नहरों में होता हुआ फिर एक भोम नीचे उतर आएगा, अगला जो कुंड है उससे अगले कुंड से फिर एक भोम नीचे, ऐसे एक एक कुंड आगे बढ़ते जाएंगे और भूम दर भूम पानी नीचे उतरता जाएगा। इस तरह से जल उतरने की विधि है। आसान शब्दों में कहें कि घेर कर ये जो 12,000 की 12,000 कुंड आए हैं, इनसे भी जल नीचे उतरता है।